मैंने ऐसा नहीं कहा कि भारत सबसे समृद्धिशाली देश होगा। भारत सबसे सुखी देश होगा और सुखी होने के लिए सबसे ज़्यादा समृद्धि रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आवाज़ है भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की। पता है, इनकी एक खास बात थी, वो ये कि अगर इनसे क्वेश्चनिंग लैंग्वेज में बात की जाए तो उसका आंसर भी क्वेश्चनिंग से ही शुरू होता था। वैसे देसाई जी एक प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिशियन एंड फ्रीडम फाइटर थे। मोरारजी देसाई ने 1977 से 79 तक इंडिया के 4th प्राइम मिनिस्टर के बेस पर ड्यूटी की। इतना ही नहीं, देसाई जी को भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में उनके कंट्रीब्यूशन, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में उनके रोल और गांधीयन प्रिंसिपल्स के लिए उनके कमिटमेंट के लिए उन्हें याद किया जाता है। वह ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने देश की पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट की लीडरशिप की। कांग्रेस में रहते हुए आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से उन्होंने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया तक कह दिया था। अब भाई ये तो वही वाली बात हो गई, नदी में रहकर मगर से वैर करना, क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस उस टाइम पर कितनी पावरफुल पार्टी थी और आगे जाकर मोरारजी देसाई को इस बात का बदला भी चुकाना पड़ा। वैसे उनकी एक बात तो आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। उनका कहना था कि जब तक गांव और कस्बों में रहने वाले गरीब लोग नॉर्मल लाइफ के भी कैपेबल नहीं हैं, तब तक सोशलिज्म का कोई मतलब नहीं है। और यही नहीं, उन्होंने किसानों और किराएदारों की मुश्किलों को ठीक करने के लिए प्रोग्रेसिव लॉ बनाकर अपनी सोच को इम्प्लीमेंटेड करने का स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट कंट्री के अदर स्टेट से बहुत आगे थी। इसके अलावा उन्होंने स्टैंडिंग फॉर्म में पूरी ऑनेस्टी से इस लॉ को अप्लाई किया। बॉम्बे में उनके इस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की सभी ने जमकर तारीफ की, जो कि करनी भी चाहिए। उनके आगे के इस सफर में 24 मार्च 1977 को उन्होंने जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली, सो एज एन प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई चाहते थे कि भारत के लोगों को इस हद तक निडर बना दिया जाए कि देश में कोई भी पर्सन, चाहे वो हाईएस्ट पोजीशन पर ही क्यों ना हो, अगर कुछ गलत करता है तो कोई भी उसे उसकी गलती बता सके। साथ ही उन्होंने बार बार इस वर्ड को रिपीट करा, कोई भी, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी देश के कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। सैल्यूट है हमारा उनकी सोच को, जो कि आज तो कहीं नहीं दिखती। पॉलिटिक्स में अपने लंबे करियर के दौरान उन्होंने सरकार में कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर ड्यूटी की, जैसे बॉम्बे स्टेट गवर्नमेंट, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया के 2nd डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे। उनकी मां का नाम वीजाबाई था। वे अपने 8 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। वे अपने पिता के बारे में कहते थे, मेरे पिता ने मुझे लाइफ के वैल्यूएबल लेसन पढ़ाए थे। अब अगर बात करें उनके स्टार्टिंग जर्नी की, तो देसाई जी का जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के भदेली में हुआ। वह एक ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता रणछोड़जी दास एक टीचर थे। उनके फादर उनका आइडल थे। मुझे उनसे परफॉर्म करने की इंस्पिरेशन मिली। उन्होंने रिलीजन पर विश्वास रखने और सभी सिचुएशंस में नॉर्मल बने रहने का लेसन भी मुझे सिखाया। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो उन्होंने सेंट बूसर हाई स्कूल से एजुकेशन कंप्लीट की और अपना मैट्रिक एग्जाम पास किया। साथ ही उन्होंने बॉम्बे प्रोविंस के विल्सन सिविल सर्विसेज से 1918 में बैचलर डिग्री लेने के बाद उन्होंने 12 साल तक एज अ डिप्टी कलेक्टर ड्यूटी की। 1931 में मोरारजी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में शामिल हो गए और 1937 तक वह गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी रहे। साथ ही मोरारजी को 1937 में पहली कांग्रेस गवर्नमेंट रेवेन्यू, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और कोऑपरेटिव मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था। फिर 1957 से 80 तक मोरारजी ने लोकसभा के मेंबर के रूप में सूरत कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट किया। उन्हें 1956 में और इंडस्ट्री मिनिस्टर नॉमिनेटेड किया गया था, लेकिन उन्होंने 1963 में उस पोजीशन को छोड़ दिया। 1967 में देसाई इंदिरा गांधी के कैबिनेट में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के इंचार्ज मिनिस्टर के रूप में शामिल हुए। जुलाई 1969 में ही इंदिरा गांधी ने उनसे फाइनेंस इंचार्ज मिनिस्टर की पोजीशन वापस ले ली, लेकिन उन्होंने इस बात को माना कि प्राइम मिनिस्टर के पास एसोसिएट्स डिपार्टमेंट्स को बदलने का विशेष अधिकार होता है। लेकिन उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को इस बात से ठेस पहुंची कि इंदिरा गांधी ने इस बात पर उनसे काउंसलिंग करने का कॉमन कर्टेसी भी नहीं दिखाई। इसलिए उन्हें यह लगा कि उनके पास भारत के
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पोजीशन से रिजाइन देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए उन्हें 1975 से 77 तक सॉलिटरी कॉन्फिनेमेंट में रखा गया। बाद में उन्होंने जनता पार्टी में भाग लेना शुरू किया, जो 4 छोटे पार्टीज का एक यूनियन था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी ने जून में शानदार जीत के साथ सरप्राइज इलेक्शन जीता। जनता पार्टी के नेताओं ने प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करने के लिए मोरारजी देसाई को चुना। 2 साल की पॉलिटिकल अनरेस्ट और जनता पार्टी के अंदर कई डिविजन्स के बाद देसाई ने नॉन कॉन्फिडेंस वोट को टालने के लिए 15 जुलाई 1979 को अपने रिजाइन का अनाउंसमेंट किया। वैसे देसाई जी की एक पर्सनल बात अगर बताएं तो देसाई जी 100 साल तक जीना चाहते थे, लेकिन लो ब्लड प्रेशर और चेस्ट इन्फेक्शन के कारण उनका ट्रीटमेंट बॉम्बे के एक हॉस्पिटल में किया गया और उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स बनने के कारण हुई सर्जरी के बाद 10 अप्रैल 1995 को 99 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। वह अकेले ऐसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर रहे जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट की ओर से भारत रत्न और पाकिस्तान की ओर से तहरीक-ए-पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान मिला। और पूरा कर सके हैं, इसकी हमें खुशी है और इसके लिए भी मुझे जनता को धन्यवाद देना है। तो ये थी कहानी इंडियन नॉन गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई की। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी नॉन गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर रहे। इस पर वीडियो फिर कभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।